नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के उभरती शक्ति के बारे में। दुनिया में जिस तरह से ट्रेड का माहौल बना हुआ है, लगातार दुनिया के एक देश दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह से अमेरिका ने एक तरीके से टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है, दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहा है। भारत पर भी 25% टैरिफ उसने लगाया है और इसको लेकर वो रशिया से दबाव बना रहा है कि रशिया के साथ संबंध कम करिए, एनर्जी डील रोकिए, तमाम चीजें करिए। वहीं दूसरी तरफ चाइना भी दुनिया में काफी ताकतवर देश है, लगातार वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है ताकि वो अमेरिका के साथ टक्कर ले पाए। और अमेरिका चीन के बीच में काफी प्रतिस्पर्धा की टक्कर है और इन सब के बीच भी भारत ने भी जोर लगा दिया है। तो आज इस वीडियो में दुनिया वाले में हम बात एनर्जी सेक्टर की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जहां भारत ने एक लक्ष्य तय किया है। उस लक्ष्य पर भारत बढ़ेगा तो अमेरिका और चाइना जैसे देश के पेट में जो आज के दौर में जो दर्द है, वो दर्द दिल हो जाएगा। कैसे, ये हम आपको दुनिया वाले के इसी एपिसोड में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और इसमें भी सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर बाजार में एक उभरता हुआ बाजार है और लगातार दुनिया के तमाम देश इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। भारत में सेमीकंडक्टर का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, भारत को इसकी जरूरत है और भारत इसे पूरा करने के लिए अब अपने भी देश में इसकी यूनिट्स लगा रहा है। कंजप्शन के अलावा भारत मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है। जैसा कि हमने बताया, भारत में तेजी से इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट बनाने का काम किया जा रहा है। इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करने में काफी फायदा मिल रहा है, लगातार ग्रो कराने की कोशिश की जा रही है। घरेलू चिप मार्केट को लेकर जानकारी है कि साल 2023 में यह 38 अरब डॉलर का था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 45 से 50 अरब डॉलर का हो गया। वहीं 2030 तक बड़ी उपलब्धि, बड़ा रिकॉर्ड, बड़ा नंबर 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अगर भारत ये टारगेट हासिल करता है तो क्या होगा? यूएस को बड़ा टक्कर, चाइना को बड़ा टक्कर। यानी कि जो परेशानी है उन्हें भारत के उभरने से, जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, जो अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, जो आप हाल में महसूस करते होंगे, जो चाइना की टेंशन है, वो भारत बढ़ा देगा। क्योंकि साल 2030 तक की हमने आंकड़ा बताया कि ये आसानी से 100 से 110 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा। वो चाइना और यूएस को ऐसा करके कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा लगभग। इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो ट्रिलियन डॉलर्स की है। 2023 में चीन का सेमीकंडक्टर मार्केट 177.8 अरब डॉलर का था, जो ग्लोबल मार्केट में 32% हिस्सा रखता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 16 से 18% का उत्पादन वो करता है। अमेरिका का चिप मार्केट साल 2023 में 130 अरब डॉलर का था, जो ग्लोबल मार्केट का 25% है, लेकिन यूएस 12% ही उत्पादन करता है। भारत एक उभरता हुआ बाजार, साल 2024 में कुल सेमीकंडक्टर मार्केट 45 अरब का, जो कुल ग्लोबल मार्केट का 1%। हालांकि भारत का चिप मार्केट का ग्रोथ बहुत अप्रत्याशित है, 16% है। यह इसी ग्रोथ रेट से अगर बढ़ता रहा तो 2030 तक इसकी ग्लोबल मार्केट में 6.1% की हिस्सेदारी हो जाएगी। ऐसे में भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक उभरता हुआ अभी देश है, जो एक बड़ा प्लेयर साल 2030 तक बन जाएगा। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस ग्रोथ को 76,000 करोड़ रुपए के खर्च से शुरू किया गया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जैसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ रहा है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ग्लोबल सहयोग से इस क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाया है। अब अगर हम बात करें दूसरे दुनिया के देशों के इन्वेस्टमेंट्स की और वो किस तरह की दिलचस्पी ले रहे हैं उनके जरूरतों की, तो देश का जो चिप निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे साइज बदल रहा है। मई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा को मंजूरी दी, जो HCL और फॉक्सकॉन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। यह प्लांट मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, पीसी जैसे उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइव चिप्स बनाएगा। इस प्लांट को 20,000 वेफर मंथली की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। इससे मंथली 36 मिलियन चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन भी
इसी साल शुरू हो रहा है और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब बन रही हैं। भारत सिर्फ एक मार्केट ही नहीं बल्कि एक उत्पादन सेंटर के तौर पर भी महत्वपूर्ण ग्लोबल हिस्सेदारी हासिल करने की तैयारी कर रहा है। सेमीकंडक्टर के बाजार में ताइवान और दुनिया के कई और देश बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने आईफोन फोन का मार्केट जो है एक बड़े तौर पर अपने आप को बनाकर दिखाया है और कैसे अमेरिका में जो हर दूसरा या तीसरा फोन है वो भारतीय बना हुआ फोन है, आईफोन जो है चाइना से ज्यादा मेड इन इंडिया फोन अमेरिका में बिक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भारत जो है वो ग्रोथ कर रहा है, मेड इन इंडिया का दम दिखा रहा है और चाइना, अमेरिका और दुनिया के कई और ऐसे देश जो भारत की उभरती हुई शक्ति से तुरंत परेशान हो जाते हैं, घेराबंदी करने की कोशिश करते हैं, वो देश जो हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएंगे भारत के इस ग्रोथ से, क्योंकि विश्व मार्केट का अगर साल 2030 तक का आंकड़ा अगर हम कह लें 6-6.5% का उत्पादन अगर भारत करने लगे तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए और भारत इस तरह से एक तरीके से अपनी दावेदारी ठोक देगा पूरी दुनिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसको लेकर भारत लगातार ग्लोबल सप्लाई चेन को ऑर्डर में रखने के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन को फेयर रखने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि चाइना की मोनोपोली ने हर किसी को परेशान किया है। चाइना के सप्लाई चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर रहने से दुनिया के कई देशों को बहुत तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोविड काल के बाद से भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन के एक अहम रूट के तौर पर भारत जो है वो उभरा है। ऐसे में दुनिया के कई देशों को भारत की इस उभरती शक्ति से परेशानी जरूर होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। किसी से दुश्मनी की, किसी से द्वेष की कोई भावना नहीं है। हम अपनी शक्ति का एक तरीके से प्रसार कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भारत उन देशों में से एक है जो अपनी शक्ति के दम पर दुनिया में अपने बेहतर पोजीशन को क्लेम कर रहा है, अपने दबदबे को क्लेम कर रहा है। तो कैसा लगा दुनिया वाले का ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।